नमस्कार। आज हम बात करेंगे वर्टिगो। ये जो समस्या है ये दिन प्रतिदिन बहुत बढ़ती जा रही है। कुछ लोगों को ये पता भी नहीं होता है कि उन्हें ये समस्या भी है। बहुत से लोगों ने कमेंट करके बोला कि मैम प्लीज़ इसके ऊपर वीडियो लेके आएँ। मैंने इससे पहले इस टॉपिक पे कभी वीडियो डाला भी नहीं है, तो आज हम इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे और कुछ ऐसी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी जो आपकी मदद कर सकते हैं। और उससे पहले आप सबका स्वागत करती हूँ योगा लाइफ में। मैं हूँ उजाला कटारिया, आपकी योगा टीचर। हो सकता है कुछ लोग मुझे पहली बार देख रहे हों, मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम उन्होंने देखा है या वीडियो देखा है, तो प्लीज़ वीडियो जो है आखिर तक देख के जाइए। हो सकता है आपके ये काम आ सके आपको स्वस्थ रखने में। और अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा और आगे भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो चलिए वापस आते हैं अपने टॉपिक वर्टिगो के ऊपर। देखिए, ये जो समस्या है ना, इसे हमें ऐसा नहीं बोल सकते कि बहुत गंभीर बीमारी है, हमें कोई रोग लग गया है। इसे हम ठीक कर सकते हैं। पहले इसके बारे में थोड़ा सा जानना ज़रूरी है। जिनको वर्टिगो का इशू होता है ना, उन्हें समस्या क्या क्या हो सकती है? चक्कर आना, जी मचलना, चक्कर आने के साथ साथ बॉडी का बैलेंस ना बनना, खड़े खड़े ऐसे लगना कि गिर जाएंगे, थोड़ी ऊंचाई पे हाइट पे खड़े होके एकदम से सर घूमने लगना, डर लगना। तो ये सब चीज़ें हैं। इसके पीछे के जो कारण हैं वो भी बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। जो इसका मेन कहते हैं ना, सबसे मुख्य कारण वो ये है कि जब कान में किसी तरह की समस्या हो जाती है ना, ब्लॉकेज हो जाना, वो कफ की वजह से भी हो सकती है। जब ज़्यादा खांसी जुकाम हो तब ये समस्या हो सकती है। उससे कान में कोई अगर समस्या उत्पन्न होनी शुरू होने लगती है तो वर्टिगो का इशू भी होने लगता है, ठीक है। इसके अलावा और बहुत से कारण हैं। तो अगर किसी को ये समस्या है कि चक्कर आते हैं, पता नहीं चलता क्यों आते हैं, हम कई बार सोच लेते हैं शायद हमें सर्वाइकल ना हो या कुछ और समस्या ना हो, तो एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें। अगर हमें कारण पता होगा ना, फिर उसका हल निकालना थोड़ा आसान हो जाता है, ठीक है। तो वर्टिगो में हम हर चीज़, ऐसा नहीं है आप हर योग अभ्यास कर सकते हो, इसमें बहुत सारा प्रिकॉशन रखना पड़ता है। तो आज मैं कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगी जो आप रोज़ करके इस समस्या को कम और धीरे धीरे ख़त्म भी कर सकते हैं। थोड़ी सावधानी बरतनी है। आप अपने डॉक्टर से भी एक बार राय लीजिए, वो क्या चीज़ें मना करते हैं करने के लिए वो मत कीजिए। खाने पीने का थोड़ा ध्यान देना होता है। तो अब आसन जो है, मुख्य जो 2 आसन हैं वो मैं बताऊंगी। पहला आसन जो है वो है पश्चिमोत्तान आसन। ऐसा नहीं है कि आप फटाफट से पश्चिमोत्तान में चले जाओ, उससे पहले थोड़ा बहुत अपने जॉइंट मूवमेंट्स कीजिए। हाथ हिलाया, थोड़ी सी कमर हिलाई, थोड़े से पैर हिलाए, थोड़ा सा वॉक कर लिया हल्का हल्का, है ना, आराम से। कोई जल्दबाजी में कुछ भी नहीं करना है आपको। तो उसके बाद आसन की तरफ बढ़िए। तो पहला आसन जो है वो है पश्चिमोत्तान। अब पश्चिमोत्तान करने के लिए हमें इस तरह से टांगों को सीधा करके बैठना है, ठीक है। इसके बाद कमर हमारी सीधी, ज़मीन पे नहीं बैठना है, बेड पे बैठ के कीजिए आराम से। पर जो चीज़ें मैं बता रही हूँ उसका आपको ध्यान रखना है। कमर सीधी करी। अब ये देखो, ये कमर सीधी है। अगर आपकी कमर पहले से ही ऐसी है, आप ऐसे बैठ के अगर ये करोगे पश्चिमोत्तान, तो ये समस्या को ठीक नहीं करेगा, ये और बहुत सारी समस्याओं को साथ लेकर आएगा। अभी आप मेरी पीठ देख रहे हो, पश्चिमोत्तान होता है ऐसे आगे झुकना। तो कुछ लोग ऐसे आगे झुकते हैं, ये पीठ गोल कर ली, चिन को अंदर घुसा दिया और माथे को नीचे की तरफ ले आए। ऐसे पश्चिमोत्तान नहीं करेंगे। कैसे करना होता है? बैक स्ट्रेट, सांस भरते हुए हाथ ऊपर, इसी सीधी कमर के साथ सबसे पहले पेट नीचे आएगा। चेस्ट को मैंने अभी लिफ्टेड रखा है, उठाया हुआ रखा है। चिन मेरा सामने है। ये अभी मैं ज़्यादा आगे नहीं गई हूँ, ज़्यादा पुश नहीं किया है, तो यहाँ पे। तो अगर आप यहीं तक ठीक फील करते हो कंफर्टेबल, तो यहीं रुक जाओ। अगर आपको लगता है कि फिर पीठ गोल हो रही है तो पीठ सीधी, इस तरह से चेस्ट को आउट करना है, शोल्डर्स को पीछे करना है। जैसे ही आप शोल्डर्स आगे लाओगे तो कमर, पीठ जो है वो गोल हो ही जाएगी। तो शोल्डर्स बैक और नीचे, ये
यहाँ पर थोड़ा सा रुके, गहरा गहरा श्वास लें। 10 सेकंड से 30 सेकंड तक यहाँ रुकने की कोशिश करें। श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें। अगर इतना झुकने में भी कमर सीधी ना हो पाए तो हल्का सा घुटनों को मोड़िए, जैसे मैंने मोड़ा अभी, ठीक है। हाथ ऊपर। अब धीरे से आगे आए, अपने पेट को अपनी थाइस के साथ लगाएं। चेस्ट अभी भी लिफ्टेड है, चिन लिफ्टेड है। यहाँ पर रुकते हुए चिन को ऐसे नहीं करना, चिन हमारी चेस्ट से दूर रहेगी। इस तरह से भी आप पश्चिमोत्तान शुरुआत में कर सकते हैं। दस से 20 से 30 सेकेंड। और फिर धीरे से श्वास लेते हुए ऊपर, छोड़ते हुए वापस नीचे। तो ये था पहला आसन। अब बढ़ते हैं दूसरे आसन की तरफ। तो दूसरे आसन की तरफ बढ़ने से पहले कुछ और चीज़ बताना चाहूँगी, क्योंकि जो दूसरा आसन है ना, वो हमें लेट के करना है। तो वर्टिगो वालों को क्या ध्यान में रखना चाहिए, जैसे आप लेटे हैं तो फटाफट से बॉडी का मूवमेंट ना करें। फटाफट मतलब एकदम से उठ के खड़े होने की कोशिश ना करें। दूसरी साइड करवट फटाफट लेना। जो नेक मूवमेंट है, जैसे मैंने बोला स्टार्टिंग में बोला कि आप जॉइंट मूवमेंट्स करिए, तो वो मूवमेंट्स अगर आप नेक का कर रहे हो वो या तो अवॉइड करो या फिर बहुत स्लो करो। कोई भी फास्ट मूवमेंट नहीं करना, जिससे कि एकदम से वो चीज़ जो है हिट हो जाए, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखनी है। अभी तो हम आसन करने लगे हैं ना, वैसे अगर आप बेड पे लेटे हो, जब आप आराम करते हो, तो अपना जो सिर है यहाँ पिलो के साथ थोड़ा सा हाइट पे रखने की कोशिश कीजिएगा। ये चीज़ थोड़ी ध्यान में रखनी है। बिल्कुल सीधा या सिर नीचा नहीं होना चाहिए। ये थोड़े से टिप्स हैं, जब आप सोते हो तो किस तरह से अपना बैलेंस कर सकते हो। तो बाकी कुछ, जैसे मैंने पहले बोला कि कुछ चीज़ें हैं जो डॉक्टर भी आपको अच्छे से बता सकते हैं कि क्या चीज़ अवॉइड करना चाहिए और क्या करना चाहिए। तो चलो बढ़ते हैं दूसरा आसन, जिसका नाम है हल आसन। हल आसन अभी मैं लेट के करने लगी हूँ। एक चीज़ और रह गई है जो बतानी है, कि जो आसन मैंने बताया ना, पश्चिमोत्तान पहले वाला बैठ के, अब दूसरा करने लगे हैं हल आसन। अगर किसी को साइटिका पेन भी है, साइटिका पेन होती है, अगर किसी को ये समस्या भी है, तो उन्हें ये आसन नहीं करने हैं। ऐसा ना हो एक समस्या ठीक करते करते दूसरी ज़्यादा बढ़ जाए। अगर वर्टिगो के साथ साथ साइटिका पेन भी किसी को है, तो ये आसन आपको नहीं करने हैं, ठीक है। चलिए अब लेटना है सीधा। अब धीरे से हम अपनी लेग्स को ऊपर से लाते हुए हल्की पोजीशन में लेके आएंगे। अब कुछ लोग बोलेंगे कि इतना मुश्किल आसन हम कैसे करें, हमसे तो होगा नहीं। तो उनके लिए मैं आगे बताऊंगी कि उनको कैसे करना है। जो लोग कर पाए वो हल आसन करें, जिनसे ना हो पाए उनको बाद में बताती हूँ। तो ये हाथ इस तरह से बॉडी के आसपास, टांगे गई ऊपर। अब यहाँ से हम हाथों से ज़मीन को दबाते हुए अपने हिप्स उठाएंगे और अपने पैरों को ऊपर सिर की तरफ ले जाएंगे। अगर आप इतना भी ला पाते हो ना, इतना थोड़े दिन यहाँ प्रैक्टिस करके देख लो, धीरे धीरे तो बेटर हो ही जाएगा जब रोज़ करोगे। तो वैसे हल आसन पूरा हो गया। ये पैर हो गए इस तरह से। घुटने मोड़ने नहीं है, सीधे रखने हैं। हाथों को जोड़ भी सकते हो, हाथों का सहारा भी ले सकते हो, इस तरह से। जो कान की समस्या से वर्टिगो शुरू होता है ना, उसको बहुत जल्दी ठीक करने में मदद करेगा ये हल आसन। रुकेंगे यहाँ। लंबा लंबा श्वास। और धीमी गति से या तो हाथ का सहारा लेते हुए, झटका नहीं देना, बहुत आराम से, जैसे कि मैंने पहले बोला, बहुत तेज़ी से हम कुछ नहीं करेंगे। धीरे 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 से पीठ नीचे लगाई, रीढ़ की हड्डी नीचे रखी, या तो टांगे मोड़ लें या फिर सीधी नीचे ले आए। तो अगर सीधी ले जाने में भी दिक्कत है, टांगों को मोड़ो, धीरे से सीधा करो, हल्का हल्का हाथ से हिप उठाओ। इस तरह से भी हल आसन स्टार्ट कर सकते हैं अगर ऐसे मुश्किल लगे, ठीक है। अब मैंने जैसे पहले बोला, जिनसे ये आसन नहीं होगा वो अपनी टांगों को मोड़ के
इस तरह अगर सीधा करके भी थोड़ी देर रोकेंगे, हाथ नीचे पकड़ के करना है, पकड़ के कर लो, विपरीत करनी, ये भी आपको आराम दे सकता है। 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, इसकी जगह इतना कर पाओ तो ज़रूर करें। और फिर धीरे से वापस, अब यहाँ पे रुक जाएं, थोड़ा गहरा श्वास लें, छोड़ें। और फिर धीमी गति से उठकर बैठें। ये तो हुए आसन। अब बढ़ते हैं प्राणायाम। प्राणायाम जो करना है आसन के साथ साथ वो है नाड़ी शोधन। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम करने के लिए आपको सीधा बैठना है, कमर सीधी, गर्दन सीधी। अपने राइट हैंड से हम जेस्चर लेंगे, यूज़ करेंगे अपना अंगूठा और अपनी रिंग फिंगर, अनामिका बोलते हैं जिसे, पहली 2 उंगली मुड़ी हुई रखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं नाड़ी शोधन। अपने लेफ्ट साइड से श्वास लिया, 2-3 सेकंड के लिए श्वास को रोक लिया और राइट साइड से फिर उसको छोड़ दिया। अब राइट से श्वास लिया, श्वास को रोको, दूसरी साइड से छोड़ो। लेफ्ट से श्वास लो, रोको, राइट से छोड़ो। राइट से श्वास लो, होल्ड, एक्सेल। इस तरह से ज़्यादा श्वास रोकने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जितना आराम से श्वास को, इसमें नहीं, इसमें श्वास को ना ही ज़ोर से खींचना है ना ही ज़ोर से छोड़ना है। धीमा श्वास, जितनी आवाज़ कम हो उतना। गहरा श्वास जितना आसानी से ले पाएँ, धीमा श्वास गहरा अंदर लीजिए, 2-3 सेकंड रोकिए, दूसरी साइड से श्वास छोड़ दीजिए। ठीक है, तो नाड़ी शोधन 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, जितना आराम से कर पाएँ ज़रूर करें। ये हो गया। उसके बाद एक मुद्रा है शनमुखी मुद्रा। तो शनमुखी मुद्रा बहुत अच्छी चीज़ है। उससे क्या करना है, आपको अंगूठे से अपने कानों को बंद करना है। वर्टिगो के लिए बहुत अच्छा है। तो अंगूठा जो है कान के अंदर नहीं घुसाएंगे, ये छोटा सा कार्टिलेज होता है कान के बाहर, होता है ना एक स्किन सी, उससे कानों को बंद करना है अंगूठे से दबाते हुए। ये हो गया। पहली 2 उंगली जो सबसे पहली है वो बिल्कुल आँख के ऊपर आएगी। ठीक है, और अनामिका जो है वो बिल्कुल उसके आसपास थोड़ी सी नाक के साथ टच हो जाएगी। और जो अनामिका नहीं, जो मध्यमा उंगली है वो, और अनामिका जो तीसरी उंगली है वो बिल्कुल नोज़ के नीचे साथ टच हो जाएगी। और सबसे चौथी उंगली लास्ट में आपकी चिन के आसपास टच हो जाएगी। तो फिर धीरे से हाथ नीचे, आंखें थोड़ी देर बंद। एकदम झटका नहीं देना है, झटके से नहीं उठना है, बहुत धीमी गति से। बिल्कुल कंफर्टेबल होने के बाद आंखें खोलनी है। क्विक मूवमेंट अवॉइड करना है, चाहे आसन कर रहे हो चाहे वैसे भी वर्टिगो वालों को। तो अगर साइटिका की वजह से आपके आसन ये मिस हो रहे हैं तो नाड़ी शोधन कीजिए, शनमुखी मुद्रा कीजिए, थोड़े से प्रिकॉशंस लीजिए, क्विक मूवमेंट मत कीजिए, आपको आराम आना शुरू हो जाएगा। बाकी थोड़ी सी डॉक्टर की सलाह लेकर। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर बताइए कि कमेंट करके, और मेरे चैनल के साथ इसी तरह जुड़े रहिए, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, तीनों जगह। आप सबका धन्यवाद।